नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल टुडे राशिफल में। आज 19 सितंबर 2025 को बात करेंगे उस देवता की जिनके बिना जीवन की कल्पना तक असंभव है। वे हैं सूर्य देव। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार हैं। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च, यानी सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। आज हम विस्तार से जानेंगे सूर्य देव का धार्मिक महत्व, ज्योतिषीय दृष्टि से उनकी भूमिका और कुंभ राशि वालों के जीवन पर सूर्य की विशेष छाप। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2. धार्मिक दृष्टि से सूर्य देव। भारतीय संस्कृति में सूर्य देव को साक्षात देवता माना गया है। ऋग्वेद में आदित्य शब्द से उनका वर्णन मिलता है। सूर्य को मित्र, भास्कर, दिवाकर, आदित्य जैसे नामों से पूजा गया है। सूर्य देव का महत्व केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सभ्यताओं में देखा गया है। मिस्र की सभ्यता में रा नामक सूर्य देव की उपासना होती थी। इनका सभ्यता में सूर्य सर्वोच्च देवता माने जाते थे। भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर और मध्य प्रदेश का मर्तंड सूर्य मंदिर, ये सब सूर्य उपासना की महान परंपरा के प्रतीक हैं। सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से छठ पूजा में की जाती है। छठ महापर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। इसी प्रकार रविवार को सूर्य व्रत करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देने से पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की किरणें जब उस जल से होकर निकलती हैं, तो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती हैं। यही कारण है कि सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि साक्षात देवता का रूप माना गया है। 3. ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि की। ज्योतिष में सूर्य आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य व्यक्ति की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य पिता का भी कारक हैं, यानी पिता के साथ संबंध और उनसे मिलने वाला आशीर्वाद सूर्य से देखा जाता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर सूर्य उच्च का हो यानी मेष राशि में हो, तो व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी, आत्मविश्वासी और सफल होता है। अगर सूर्य नीच का हो यानी तुला राशि में हो, तो आत्मविश्वास की कमी, सरकारी कामों में अड़चन और पिता से मतभेद देखने को मिलते हैं। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति को नेत्र रोग, हड्डियों की कमजोरी, पेट और हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर आत्मविश्वास में डगमगाता है और समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। वहीं सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति नेता बनता है, राजयोग प्राप्त करता है, सरकार और प्रशासन से जुड़ा काम सफल होता है और समाज में मान सम्मान मिलता है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। 4. सूर्य देव और कुंभ राशि पर प्रभाव। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में सूर्य के प्रभाव की। कुंभ राशि शनि की राशि है और सूर्य तथा शनि में शत्रुता मानी जाती है। इस कारण कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहता है और अवसर देने वाला भी। जब सूर्य मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे खास समय माना जाता है। इस दौरान कुंभ राशि वाले लोगों को करियर में नई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन मेहनत करने पर उन्हें सम्मान भी प्राप्त होता है। धन के मामले में यह समय उतार चढ़ाव ला सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है,
क्योंकि अक्सर कुंभ राशि वाले लोग थकान, आंखों की कमजोरी और हड्डियों से जुड़ी परेशानी का सामना करते हैं। रिश्तों में सूर्य का प्रभाव पिता या उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मतभेद भी करवा सकता है। लेकिन जब सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो यही लोग समाज में नाम, पहचान और सफलता पाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य की उपासना और भी आवश्यक हो जाती है। 5. सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ डालें। सूर्य को अर्घ्य देते समय घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। रविवार के दिन नमक का त्याग करें और व्रत रखें। रविवार को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे का दान करें। पिता का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। इन उपायों से न केवल सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, मान सम्मान और सफलता भी बढ़ती है। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से इन उपायों का पालन करना चाहिए। 6. प्रेरणादायक संदेश और समापन। सूर्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी अंधकारमय स्थिति क्यों न आए, प्रकाश फैलाना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सूर्य रोज उगते हैं, रोज अस्त होते हैं, लेकिन उनका प्रकाश दुनिया को जीवन देता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में नियमितता, अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। सूर्य की उपासना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासन और ऊर्जा से भरने का एक मार्ग है। तो आइए हम सभी प्रण करें कि सूर्य देव के बताए मार्ग पर चलेंगे, नियमित पूजा करेंगे और अपने जीवन में भी सूर्य की तरह उजाला फैलाएंगे। धन्यवाद।